Hello and welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks. Today we're going to be doing part 4 of resting and this is going to be our last part जिसके अंदर हम जानेंगे कि how we can rest. तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो you might have seen कि हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए starting from कि रेस्ट क्या होता है and then lies that people believe on resting and resting हमारे लिए क्यों important है. So this is our final topic and we're gonna dive into it in this video. So watch this video till the end. Don't forget to subscribe if you haven't and turn on your notification bell so that मेरे updates आपको regularly आने पाए. And that was it. So let's start. फर्स्ट इज़ सैबथ जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि सैबथ एक्चुअली होता क्या है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अ ब्रेक, यानी कि एक दिन हम सिर्फ पिता को डेडिकेट करें. ऐसा क्यों? तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 नहीं देखी है तो मेक श्योर यू वॉच दैट. एंड अभी अगर मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँ तो सैबथ मीन्स कि एक दिन के लिए अपने आप को हर काम से स्पेसिफिकली रोक देना. नाउ कमिंग टू द पार्ट कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. डेडिकेट 1 डे टू स्टॉप वर्किंग. नॉर्मली हम संडेज़ को ऐसा देखते हैं बिकॉज वी हैव चर्च ऑन संडे, सो वी बिलीव कि संडे इज़ दैट जिसमें आपको हर चीज़ से ब्रेक लेना चाहिए. बट इन केस यू हैव अ डिफरेंट वर्क लाइफ या डिफरेंट शेड्यूल, सो मेक श्योर कि यू हैव एटलीस्ट 1 डे टू स्टॉप वर्किंग. सेकेंड इज़ जो मैंने आपको बताया, मेक श्योर यू अटेंड द चर्च, रीड योर वर्ड, स्पेंड टाइम विद गॉड एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. एंड येस, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली भी इसके अंदर आता है. जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, बट रेस्ट डजेंट मीन कि आप सिर्फ स्पिरिचुअली रेस्ट करो. रेस्ट एक्चुअली मीन्स टू बी फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली renewed and restored. Number 2 is resting by spending time with God. और यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली टाइम की बात कर रही हूँ तो आई मीन द साइलेंट टाइम विद गॉड. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि साइलेंट टाइम विद गॉड, मेडिटेटिंग साइलेंटली ऑन हिम इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. बस उससे आप रिफ्रेश हो जाते हो. एक्सोडस 33:14 के अंदर लिखा हुआ है, I will give you rest and my presence will go with you. So again spending time in his presence यानी कि stillness it's very important. Coming to the part कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो. Obviously जैसे मैंने आपको बताया, spend time in prayer with silent reflection. बात करी थी रेस्टिंग स्पेसिफिकली टू स्पेंड टाइम विद गॉड. अगर इसका मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो इट कम्स विद रेस्टिंग इन गॉड्स प्रेजेंस दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट. बेसिकली ट्रस्टिंग हिम वेयर यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल द कंट्रोल एंड सरेंडर एवरीथिंग टू हिम. और ये मेरा फेवरेट वर्ड्स है दैट ऑलवेज हेल्प्स मी टू गो बैक टू हिम फॉर ईच एंड एवरीथिंग, विच इज़ Matthew 6:25 जिसके अंदर लिखा हुआ है, डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ. कैन एनी वन ऑफ यू एड अ सिंगल आवर बाय वरिंग इन योर लाइफ. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता है कि पिता किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बाय गिविंग हिम ऑल द कंट्रोल. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. नंबर 1, सरेंडरिंग योर वरीज टू हिम. अब हम कैसे सरेंडर कर सकते हैं? बाय प्रेइंग ओवर योर सिचुएशन. सरेंडर इट टू गॉड्स हैंड एंड प्रे अबाउट इट. सेकेंड इज़ जो कि आई हैव सीन माई फैमिली मेम्बर्स फॉलोइंग इट एंड इट हैज़ रियली वर्कड आउट, विच इज़ कि एक पेपर या अपनी एक जर्नल के अंदर मेक श्योर यू आर राइटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आर एक्चुअली वरिंग यू एंड प्रेइंग ओवर इट रेगुलरली. दोनों पॉइंट आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड. सो इसके अंदर हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा. पहले मैंने आपको बताया था रेस्टिंग इन गॉड्स प्रेजेंस, जिसके अंदर हमें साइलेंट में पिता के साथ टाइम स्पेंड करना है.
सेकेंड था स्पेंडिंग टाइम विद गॉड इन रेस्ट, जहाँ पे हम अपने सारे वरीज एंड एंग्जाइटी को पिता को सरेंडर कर देते हैं. सो देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इंडिविजुअली. थर्ड इज़ रेस्टिंग बाय मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड. स्क्रिप्चर को मेडिटेट करने का मतलब ऑब्वियसली वेरी इजी कि हम अपने स्पिरिट को फीड कर रहे हैं बाय रीडिंग दैट वर्स अगेन एंड अगेन, बाय ईटिंग दैट लिविंग वर्ड ऑफ गॉड कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली एंड नरिशिंग आवर स्पिरिट. Psalm 1 के अंदर लिखा हुआ है, द पर्सन हु डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ लॉर्ड इज़ लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द स्ट्रीम ऑफ वाटर. यानी मतलब कि आपकी जो जड़ें हैं, जो आपकी रूट्स है, जो आपका फाउंडेशन है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट नो सिचुएशन, नो सर्कमस्टेंस कैन एक्चुअली हिंडर यू. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ईजी. रीड द वर्ड ऑफ गॉड डेली. इसके बारे में बताया हुआ है कि इट डजेंट हैव टू बी कि आपको पूरा एक चैप्टर या पूरी एक बुक पढ़नी है. स्टार्ट विद जस्ट वन वर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्स ही सिर्फ काफ़ी होता है टू एक्चुअली स्टर अप योर स्पिरिट. यू आर कमिंग बैक टू द लॉर्ड एंड एटलीस्ट स्पेंडिंग टाइम विद हिम बाय रीडिंग वन verse, because I'm sure that spending time with Lord, even if you're reading one verse, will give you the peace. Next is resting through prayer and worship. So this is also one of my favorite ways to feel refreshed, because जब भी आप prayer कर रहे हो, worship कर रहे हो, you are actually connecting to the Lord. And I have seen this कि spending time in worship and prayer actually stirs up your spirit really really fast. Again a very important reminder, अगर आपको लग रहा है कि I'm very tired, मैं कुछ नहीं कर सकती, I need some rest, make sure you go into the rest with God. तो coming to the part कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. जब भी आपको ब्रेक मिले, make sure you are praying. When I'm saying break, I mean अगर आप working हो या you have a busy life, हैव सम टाइम फॉर गॉड. बीच बीच में चाहे 2 मिनट 3 मिनट बीच बीच में निकालो, सो दैट यू कैन प्रे. एंड मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर वर्किंग. यू डोंट नीड 10-15 मिनट्स, यू जस्ट नीड 1 मिनट और इवन कपल ऑफ सेकेंड्स. इतना ही काफ़ी है जस्ट टू बी अवेयर. जस्ट ट्यून इन टू दिस वन worship song and that will energize you, and I'm telling you this will really help you to grow spiritually. ये आपको कभी भी एक जगह पे stagnant नहीं कर देगा, बट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी. योर लाइफ विल ऑलवेज crave for more of God. एंड नॉट ओनली दैट, आपकी लाइफ में जो टेस्टमनीज आएंगी, जो आपकी लाइफ में आप फ्रूट्स देखोगे, वो अलग. नेक्स्ट है हमारा रेस्टिंग थ्रू स्लीप, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तभी मैंने हमेशा सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं बट फिज़िकल साइड पे भी हमेशा बताया है कि मेक श्योर यू आर गिविंग योर बॉडी प्रॉपर रेस्ट. It means to honor your body with proper sleep and restoration. Psalm 127 के अंदर लिखा हुआ है, He grants sleep to those He love. मतलब अगर आप इस सिर्फ एक वर्ड्स के अंदर डीपर जाना चाहोगे ना, तो देयर इज़ सो मच मीट जस्ट बाय नोइंग कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं. बिकॉज इफ़ वी आर ग्रांटेड स्लीप, दैट मीन्स वी आर ब्लेस्ड. ही लव्स अस. एंड अगेन नॉट टू फॉरगेट कि स्लीपिंग इज़ ऑल्सो अ वे टू कम्युनिकेट विद गॉड. जब हम सोते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं प्रेयर करके सो रही हूँ फॉर गॉडली ड्रीम्स, फॉर माई स्पिरिट टू बी एनर्जाइज, फॉर गॉडली एनकाउंटर्स, फॉर रेवलेशंस, for visions, for anything that God wants to talk to me. Because this is a very good time जब आप सो रहे हो, आपकी बॉडी रिलैक्सड है, आपका माइंड रिफ्रेश्ड है. इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर गॉड एंड रिवील यू मिस्ट्रीज दैट ही वॉन्ट्स टू रिवील यू. एंड ऐसा इतनी बार हुआ है मेरे साथ कि व्हेन आई नो कि मेरे अगले दिन छुट्टी है तो मैं आराम से उठ सकती हूँ, तो लेट मी जस्ट स्लीप लेट. एंड आई ऑलवेज हैव सीन कि जब मैं लेट सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ या जब भी उठती हूँ, माई स्पिरिट डजेंट फील रिफ्रेश्ड, माई बॉडी डजेंट फील रिफ्रेश्ड, बट एनी हाउ हम उसको फंक्शन में ले आते हैं. एंड दैट इज़ नॉट वॉट हैज़ टू बी. वॉट हैज़ टू बी इज़ यू स्लीपिंग विद peace, you sleeping on time so that your spirit and your body is refreshed. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हमें सोना नहीं चाहिए या हमें मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए या वी शुड नॉट स्पेंड टाइम लेट. व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि यू शुड हैव अ हेल्दी पैटर्न. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बाय मेकिंग अ हेल्दी स्लीप रूटीन. एंड सेकेंड इज़ कि अपनी बॉडी को कभी भी ओवर वर्किंग में मत रखना. डोंट इग्नोर योर बॉडीज़ नीड. इफ़ योर बॉडी नीड्स स्लीप, स्लीप. इफ़ योर बॉडी नीड्स रेस्ट, रेस्ट. इफ़ योर बॉडी नीड्स एनीथिंग, मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को
प्रायोरिटाइज कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन इट. नेक्स्ट इज़ रेस्टिंग थ्रू कम्युनिटी, जिसका मतलब होता है फाइंडिंग इंकरेजमेंट एंड रेस्ट इन गॉड्स पीपल. एंड इसलिए मैंने क्लियरली मेंशन किया कि इट डजेंट हैव टू बी अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर यू, बिकॉज हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का अपना पर्सनल चॉइस है. इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको सोशल होना पसंद नहीं है तो इट्स टोटली फाइन. बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि जिससे हम सामने से बात कर रहे हैं उसकी जर्नी एक्चुअली कैसे चल रही है. इफ़ ही इज़ मैच्योर्ड इन द क्राइस्ट, इफ़ ही इज़ ग्रोइंग, और इफ़ ही इज़ स्टैग्नेंट, या अभी ही नीड्स मोर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, ही इज़ नॉट ग्रोइंग एट ऑल. हमें किसी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता. सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि इट इज़ अ पर्सनल चॉइस फॉर यू इफ़ यू वांट टू डू दिस. Hebrews 10:24 में लिखा हुआ है encouraging one another by meeting together. So this is something that you can follow. और अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया, बाय शेयरिंग योर टेस्टमनीज, बाय प्रेइंग टुगेदर, बाय स्पेंडिंग टाइम इन द लॉर्ड टुगेदर, दिस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू टू ग्रो. एंड लास्ट इज़ रेस्ट थ्रू गॉड्स क्रिएशन. और ये भी इसलिए ऑप्शनल है बिकॉज इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू गो ऑन वॉक्स अलोन या स्पेंड टाइम अलोन, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज बीइंग रिफ्रेश्ड बाय गॉड्स ब्यूटी इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ रेस्ट. तो मेरे साथ ऐसा पर्सनली भी हुआ है कि आई वॉज सिटिंग इन अ पार्क एंड आई वॉज जस्ट सीइंग दिस ट्री, जो कि बहुत बड़ा ट्री है. हल्की सी हवा आती है, आंधी आती है, एंड दैट ट्री बिगेन्स टू शेक. और इंस्टेंटली मेरे माइंड में आता है कि वाओ, अगर इस ट्री का रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो अभी तक ये गिर चुका होता, नो मैटर कितने सालों से ये खड़ा है. एंड दैट वॉज अ रेवलेशन टू मी कि नो मैटर हम कितनी बार भी चर्च जाए, नो मैटर हम कितना ज़्यादा सर्व कर ले, अगर हमारी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक आंधी के अंदर भी हम गिर सकते हैं. सो दैट वाज अ रेवलेशन फॉर यू टू. एंड मैंने अपनी वीडियो जिसके अंदर आई हैव मैंशन 12 ways थ्रू विच गॉड टॉक्स टू अस में भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू नो कि गॉड कैसे हमसे बात करते हैं, मेक श्योर यू ट्यून इन टू दैट वीडियो एज वेल. ये था हमारा लास्ट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक. आई रियली बिलीव कि यू वर ब्लेस्ड बाय इट. सो गॉड ब्लेस यू abundantly and have a great day ahead of you. Thank you so much for watching this video till the